कि उनके कोई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शायद यहाँ पर आ रहे हैं पार्लियामेंट और लोगों को इकट्ठा करने के लिए कह रहे थे, खास करके मेरी माताओं और बहनों के लिए कहते हैं कि आप वहां पर जरूर पहुंचिएगा, आप उनको देखने जरूर आइएगा, क्योंकि ऐसा सुना है जो उनको देख लेता है उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। उत्तर प्रदेश के लोगों की आज तक मनोकामना पूरी नहीं हुई तो हिमाचल के लोगों की कहां से? हिमाचल प्रदेश को हमको उत्तर प्रदेश नहीं बनाना है और उत्तर प्रदेश को की तरह उस तर्ज पर यहाँ पर गुंडागर्दी, यहाँ पर मारधाड़, यहाँ पर हर चीज़ में धोखाधड़ी यहाँ पर हमें नहीं चाहिए। तो ये तो सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने भाजपा के लोग लेना चाहते हैं, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता तो ये लेते रहे। देखिए, बीजेपी सरकार तो बनने वाली नहीं। लोगों से ये वोट किस बात पे मांगेंगे? महंगाई इन्होंने की, उस पर वोट इनको नहीं मिलेगा। बेरोजगारी इन्होंने की, उस पर वोट नहीं मिलेगा। भ्रष्टाचार किया, उस पर वोट इनको नहीं मिलेगा। उसमें एक ऐसा पापी बंदा बैठ जाए तो किस्ती जब डूब जाता है। हिमाचल प्रदेश चुनाव में अब महज कुछ दिनों का ही समय बाकी है और ऐसे में तमाम प्रत्याशियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। इस वक्त हम कांगड़ा ज़िले की पालमपुर सीट पर मौजूद हैं, जो कि बुटेल फैमिली का गढ़ रहा है। मौजूदा कांग्रेस विधायक आशीष बुटेल इस वक्त हमारे साथ हैं। आशीष जी, आप पिछली बार भी जीते थे और इस बार भी कांग्रेस ने आपको टिकट दिया है। मौजूदा परिस्थिति आपको क्या नज़र आ रही है, न सिर्फ पालमपुर सीट की बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश की? देखिए, ये निश्चित है कि सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। कम से कम 45 से 50 सीटें कांग्रेस पार्टी की आने वाली हैं। ये आज कोई भी लिख कर दे देगा और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इस सरकार ने लोगों को प्रताड़ित किया है, अपनी दमनकारी नीतियों से उनको दबाने की कोशिश की है और कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो इनकी दमनकारी नीतियों के तले दबा ना हो। कर्मचारी वर्ग है, उसके ऊपर लाठियां बरसाई गई, उनको जेल में भेजा गया। जिन्होंने ओपीएस की मांग रखी, उन जब विधानसभा में आए उनके ऊपर मार कर उनको वहाँ से भगाया गया। महिलाओं के उत्पीड़न के जो मामले सबसे ज़्यादा किसी सरकार में हुए हैं तो वो इस सरकार के अंदर हुए हैं। युवाओं के साथ इन्होंने धोखा किया। पुलिस भर्ती के 2 बार पेपर लीक हुए, नीलाम हुए, लीक नहीं नीलाम हुए, और उसके बाद में आज अग्निवीर की ये प्रथा लेकर आ गए, नई पॉलिसी बनाकर लेकर आ गए। किसी का भविष्य इस सरकार में सुरक्षित नहीं है और मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में, जैसे मैंने कहा, इस बार जनता जो है वो कांग्रेस के साथ है। पालमपुर विधानसभा क्षेत्र में मैं बहुत आभारी हूँ पालमपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता का, जिनका भरपूर समर्थन, बहुत ज़्यादा स्नेह और बहुत ज़्यादा प्यार हम लोगों को मिल रहा है। और ये पहले से ही, जैसा मैं कह रहा हूँ, उनका जो मेरी कार्यशैली है या जो मेरे कार्य मैंने किए हैं, क्योंकि पालमपुर के अंदर अगर कोई काम हुए तो विधायक प्राथमिकता या विधायक निधि के द्वारा हुए। इसके अलावा सरकार ने पालमपुर विधानसभा क्षेत्र की खूब अनदेखी की, उसका जवाब उनको 12 नवंबर को मिल जाएगा। ऐसी क्या खास वजह रही कि सरकार ने पालमपुर की अनदेखी की? खास वजह तो ये एक सीधी सी रही कि पालमपुर में विधायक कांग्रेस पार्टी के थे। मुझे लोगों ने अपना समर्थन देकर, यहाँ से आशीर्वाद देकर जिताकर भेजा, कांग्रेस पार्टी का विधायक बना, सरकार भाजपा की हो गई और उन्हें लगा कि अगर कोई काम करेंगे तो श्रेय कहीं आशीष बुटेल को ना चला जाए, कांग्रेस पार्टी को ना चला जाए। इस करके लोगों को मैं कहता हूँ कि 4.5 साल तक इन्होंने रुलाया है, तड़पाया है। और ख़ास करके मैं ये भी बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ये आज भाजपा के प्रत्याशी और भाजपा के लोग जो ये कह रहे हैं कि विकास हुआ है, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, आधे अधूरे भवनों का उद्घाटन करना, आधे अधूरे पानी की स्कीमों का उद्घाटन करना, कहते हैं हर घर में नल देंगे। हर घर में नल तो देना चाहते हैं ये लोग, लेकिन जल का, हर घर में जल देने का जो काम है वो कांग्रेस पार्टी ही करेगी। ये लोग तो ये कोशिश करते हैं कि हर चीज़ का दुष्प्रचार हो, हर एक प्रचार में ये बहुत आगे चलते हैं, लेकिन अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी को ही समर्थन यहाँ से। इस बार एक नए प्रत्याशी को आपके सामने उतारा है बीजेपी ने, त्रिलोक कपूर जी। क्या लगता है कि चैलेंजिंग साबित हो रहा है इस बार आपके लिए? देखिए, इलेक्शन तो इलेक्शन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से मुझे जनता का प्यार मिल रहा है और बहुत सारे लोग ऐसे भी जुड़ रहे हैं जो कि भाजपा में पहले होते थे या भाजपा की विचारधारा से संबंध रखते थे,
वो लोग भी अगर साथ में जुड़ रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि यहाँ पर कोई खतरा है। कांग्रेस पार्टी यहाँ से अच्छे मार्जिन से जीतेगी। बीजेपी उम्मीदवार के प्रचार के लिए खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं, किस तरीके से इसको देख रहे हैं आप? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी अगर यहाँ पर आ रहे हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और आज अगर भीड़ इकट्ठी करनी है तो भीड़ इकट्ठी करने के लिए ये कहा जा रहा है कि आप सब उनका आशीर्वाद लेने आए, उनको देखने आए, क्योंकि वो मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जो उनको देख लेता है वो मनोकामना उनकी पूरी हो जाती है। मैं इनसे जानना चाहता हूँ, जो उत्तर प्रदेश की मनोकामना नहीं पूर्ण करा पाया, उत्तर प्रदेश की वासियों की मनोकामना को नहीं पूर्ण करा जिन्होंने, उनको हिमाचल प्रदेश के लोगों के वो मनोकामनाएं कैसे पूर्ण करेंगे, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ। योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन असली में वो जिस तरह से ये प्रचार करते हैं उस तरह से अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी एक माहौल जो उत्तर प्रदेश में वो काफ़ी ख़राब है। हिमाचल प्रदेश को हमको उत्तर प्रदेश नहीं बनाना है, और उत्तर प्रदेश को की तरह उस तर्ज पर यहाँ पर गुंडागर्दी, यहाँ पर मारधाड़, यहाँ पर हर चीज़ में धोखाधड़ी यहाँ पर हमें नहीं चाहिए। तो जितना दूर रहें उतना अच्छा है। ओपीएस का जो वादा किया है कांग्रेस पार्टी ने, या 1 लाख सरकारी नौकरी, 5 लाख रोजगार का वादा किया है, साथ ही साथ महिलाओं के खाते में 1500 रुपये हर महीने भेजने की बात कही गई है। कांग्रेस बीजेपी जो है वो इन वादों पर ऐतराज़ जता रही है, और 1500 रुपये भेजने पर तो उन्होंने साफ कहा कि ये घूस है एक तरीके की। देखिए, ये घूस नहीं कहते इसको कहते हैं जनता को राहत देना। और ये सरकार जो भाजपा की थी, पिछले 5 सालों में महंगाई इतनी बढ़ गई, आपका सिलेंडर 400-500 रुपये से उठकर सीधे 1200 रुपये के करीब पहुंच गया, और उसकी राहत अगर ये सरकार नहीं दे पाई है भाजपा की, तो कांग्रेस पार्टी तो देगी। और लोगों को जो ये वादा किया गया है, 18 से 60 वर्ष की आयु की जितनी भी महिलाएं हैं, अगर उनके खातों में 1500 रुपये जाएंगे तो उनको महंगाई से लड़ने के लिए एक हथियार होगा, उनके पास एक ताकत उनको मिलेगी। जो जिस तरह की महंगाई इन्होंने करी है उससे लड़ने के लिए, उससे लड़ने के लिए उनको पूरी ताकत हमने देनी है। साथ ही में जो आपने कहा कि 1 लाख सरकारी नौकरियां, ये भी इनसे नहीं भरी गई। इसी सरकार के अंदर 1 लाख खाली पद पड़े हैं सरकारी नौकरियों के, जो कि इनसे नहीं भरी गई। वो कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है। इनके मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि भाजपा के तिलों में तेल नहीं है, और हम लोगों में दम है, हम करके दिखाएंगे। ओपीएस की जहाँ तक बात रही, ओपीएस के कर्मचारियों को इन्होंने मारा, इनको जेल में भेजा, और जो अपना हक मांग रहे थे उनके ऊपर लाठीचार्ज कराया। कांग्रेस पार्टी उनके साथ चलकर गंभीर है इस मुद्दे पर कि पहले 10 दिन के अंदर ओपीएस लागू की जाएगी। और ये हम सिर्फ हवा में बातें नहीं करते, हमारे पास इस हिंदुस्तान के सबसे बड़े अर्थशास्त्री जो हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, वो हमारे पार्टी में हैं। उनकी एक कमेटी है, उससे ये वेट हुआ है कि किस तरह से ये पैसा आएगा और किस तरह से इसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर ये कोई लालच या लोभ की बात नहीं है, लेकिन ये काम जनहित के हैं, तो उनको हमको करना हमारा फ़र्ज़ है। हिमाचल प्रदेश में सेना से जुड़े लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। बीजेपी आमतौर पर चुनाव में राष्ट्रवाद के मुद्दे को भुनाने की कोशिश करती है। इस चुनाव में भी बीजेपी का ये दावा है कि जो हिमाचल प्रदेश का रिवाज रहा है 5 साल में सरकार बदलने का, वो रिवाज टूट जाएगा और लगातार दूसरी बार बीजेपी सरकार बनाएगी। देखिए, बीजेपी सरकार तो बनने वाली नहीं है। लोगों से ये वोट किस बात पे मांगेंगे? महंगाई इन्होंने की, उस पर वोट इनको नहीं मिलेगा। बेरोजगारी इन्होंने की, उस पर वोट नहीं मिलेगा। भ्रष्टाचार किया, उस पर वोट इनको नहीं मिलेगा। तो ये तो सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने भाजपा के लोग लेना चाहते हैं। उस पर कोई टैक्स नहीं लगता तो ये लेते रहें। वो 3 का, हाँ जी जी। और आपने कहा कि यहाँ पर भारतीय सेना में बहुत सारे लोग जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पालमपुर को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। शायद ही और कोई जगह पूरे हिंदुस्तान में होगी जहाँ से 2 परमवीर चक्र विजेता, एक अशोक चक्र विजेता, जो कि हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड्स हैं पीस टाइम के और वॉर टाइम के, वो पालमपुर से मिले हैं। कारगिल के अभिमन्यु पालमपुर से हुए, और मतलब कारगिल में शहादत पालमपुर के लोगों ने दी है। और आज जो ये सरकार, जो केंद्र सरकार है, इसने जो सेना में भर्ती होती थी, भविष्य एक तरह से सिक्योर होता था लोगों का कि 18, 20, 25 साल, 30 साल तक नौकरी करेंगे, अपनी तनख्वाह से घर को पालेंगे, उसके बाद पेंशन पे आएंगे और पेंशन से घर को पालेंगे, चलाएंगे। लेकिन आज 4 साल का जो है, सब युवाओं का भविष्य अंधकार में हो गया है।
ये सरकार रोजगार नहीं दे रही है, ये सरकार अपनी युवाओं की मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है, जिसका जवाब मैंने जैसे कहा 12 नवंबर को इस सरकार को ज़रूर मिलेगा। वो 3 मुद्दे जिनके ऊपर आप चुनाव लड़ रहे हैं और अगर आप विधायक दोबारा बने तो वो 3 काम सबसे पहले आप करना चाहेंगे? बिल्कुल, वो तीनों काम होंगे। सबसे पहले एक स्वच्छ सरकार कांग्रेस पार्टी देगी, बिना भ्रष्टाचार की सरकार होगी, और यहाँ पर जो इन्होंने भ्रष्टाचार फैलाया है उसके अगेंस्ट ये सरकार होगी जो कांग्रेस पार्टी की आने वाली है। दूसरा, महंगाई पर लगाम लगाने के लिए कांग्रेस पार्टी बिल्कुल तैयार है। और इसके तीसरी बात जो रोज़गार के हैं, रोज़गार के इश्यूज़ जो हैं, बिल्कुल 1 लाख रोज़गार सरकारी उस पर और 5 लाख रोज़गार वैसे जो कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है। कांग्रेस पार्टी जो भी घोषणा करती है उसको पूरा करती है। काम किए हैं और आगे भी काम हम करते रहेंगे, झूठे वादे हम लोग नहीं करते। आखिरी सवाल परिवारवाद के मुद्दे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने कई बार देखा है सार्वजनिक मंचों से वो विपक्षियों पर परिवारवाद का आरोप लगाते रहे हैं। अगर हम हिमाचल की बात करें तो हमें यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस, हर जगह ऐसे नेता नज़र आ रहे हैं जो जिनकी फैमिली लंबे समय से राजनीति में रही है। आपके पिताजी भी विधानसभा अध्यक्ष रहे, लंबे समय से यहाँ पर विधायक रहे। परिवारवाद के मुद्दे पर आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसा है, परिवारवाद का जहाँ तक मुद्दा है, ये भाजपा ने बुनाने की कोशिश की, बनाने की कोशिश की है, पालमपुर विधानसभा क्षेत्र में भी और बाकी जगह पर भी। लेकिन मैं इनसे जानना चाहता हूँ, क्या दोहरे मापदंडों का प्रयोग होता है जब कोई कांग्रेस में हो और कोई भाजपा में हो? आज 60 टिकट भाजपा के ऐसे हैं जिनको मैं गिना सकता हूँ जो कि परिवारवाद की चपेट में है। आपके चेतन सिंह ब्राक्टा कोटखाई से लड़ रहे हैं, वो माननीय नरेंद्र ब्राक्टा जी के सुपुत्र हैं। अनिल धीमान जी भोरन से लड़ रहे हैं जो कि ईश्वरदास धीमान जी के बेटे हैं। इसके बाद में आपके अनिल शर्मा जी मंडी से लड़ रहे हैं जो कि पंडित सुखराम जी के बेटे हैं। इसके बाद में आपके गोविंद सिंह ठाकुर कुंजलाल जी के बेटे हैं जो कि मनाली से चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरह से 7 ऐसे लोग कम से कम है, इससे ज़्यादा हो सकते, कम नहीं है, 7 लोग ऐसे हैं। कांग्रेस में भी तो है ना? जी बिल्कुल। जो कांग्रेस में है, इल्ज़ाम जो परिवारवाद का लगाती है वो भाजपा लगाती है। कांग्रेस ये नहीं कहती कि परिवारवाद का। जो सक्षम कैंडिडेट है, जो जीतने वाला जिताऊ कैंडिडेट है और काम अच्छा कर सकता है, तो उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी उसके ऊपर अपना हाथ रखती है। लेकिन भाजपा का ये कहना था, जब बाई इलेक्शन हुआ उस समय पर यह कहना था कि हम चेतन ब्राक्टा को इसलिए टिकट नहीं देंगे क्योंकि ये परिवारवाद के अंदर आता है। लेकिन आज उस चेतन ब्राक्टा जी को टिकट देनी पड़ी है। और उसी तरह से अनिल शर्मा जी जब तक कांग्रेस पार्टी के अंदर थे उनके ऊपर परिवारवाद के इल्ज़ाम लगते रहते थे, और जैसे ही वो एक लाइन क्रॉस करके भाजपा के अंदर गए तो पता नहीं कौन से सर्फ एक्सेल से उनको धुला दिया है कि वो परिवारवाद का नाम ही वहाँ से ख़त्म हो गया। तो ऐसा इधर आकर कांग्रेस में जिसको भ्रष्टाचारी कहा जाता है, या कोई भी ऐसा नेता जिसके बारे में भाजपा अलग करती है, जैसे ही भाजपा में जाता है तो वो दूध से धुल जाता है। मुझे लगता है ये लोग दोहरे मापदंड अपनाते हैं और जो कहते हैं उसके ऊपर विचार भी नहीं करते कि क्या कहना चाह रहे हैं। 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में वोटिंग होगी, 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। आशीष पुटेल जो कि कद्दावर नेता हैं कांगड़ा की पालमपुर सीट से, उनका दावा है कि इस बार कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी और एक साफ सुथरी सरकार देगी। हमारे सहयोगी आनंद कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, अनसेन इंडिया, हिमाचल